राहुल नाम तो सुना ही होगा। वैसे राहुल नाम के आदमी की कहानी खाली दो जगह होती है, या तो सीधे चांद तक या शाम तक। ऋषभ पंत की सेंचुरी वंस अगेन, पहली इनिंग में भी सेंचुरी, दूसरी में भी सेंचुरी। दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी टेस्ट क्रिकेट में उसने एक ही मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी की है। इससे पहले एंडी फ्लावर है बस। और बड़ी कोशिश की, सुनील गावस्कर जी खड़े थे। हम बात कर रहे थे 300 सवा 300 होंगे तभी कोई मुकाबला बनेगा, तो उन्होंने उससे ही ज्यादा ही किया। एंड क्रेडिट गोस टू द टू जेंटलमैन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पंत जब वाइट कपड़ों में आता है तो बंदा ही बदल जाता है, प्लेयर ही बदल जाता है, क्या ज़बरदस्त खेलता है। और केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की है, दोनों ने जिम्मेदारी ली, जिसकी वजह से 364 का स्कोर पॉसिबल हो पाया और 6 रन की लीड थी, तो 371 का टारगेट। बेसबॉल नहीं रहे भाई, नो मोर। लेकिन अब ये बात कहनी पड़ेगी कि इंडिया सबसे बेस्ट है। ये मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ कि पहले हम नाम सुनते थे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वो फलां टीम आज तो ये इंडिया ने जो आज काम ये टेस्ट में काम दिखा रही है ना, सबसे बेस्ट झंडे गाड़ दिए। और सबसे बेस्ट प्लेयर है जो है दो, पंत और के राहुल। ना जैसे विराट की फेवरेट पाकिस्तान थी, उसकी फेवरेट अपोजिशन इंग्लैंड हो गई। 5 सेंचुरीज इंडिया के अंदर 2024 और अभी 1 सेंचुरी और कर दी। लेकिन इंडिया जैसा कोई नहीं है, और इंडिया जो कर देता है वो पत्थर पर लकीर हो जाती है। सुनना पड़ रहा है, मुझे तो लग रहा है बेसबॉल खत्म हो चुकी है। जितनी को अच्छी परफॉर्मेंस। यंग टीम इंडिया, इस टीम की अगर बात की जाए तो इस टीम में आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट दोनों छोड़ चुके हैं। और दो ऐसे नाम वर्ल्ड क्रिकेट की अगर लिया जाए, विराट और रोहित का नाम लिया जाए और उसको उस टीम से माइनस कर दिया जाए, तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये टीम तो बिल्कुल फारिग हो गई है। क्योंकि जिस टीम के पास ऐसे दो प्लेयर हों और वो एक टाइम क्रिकेट छोड़ दें, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें, तो वो टीम तो भाईजान बैठ जाएगी। बट ये वो टीम बैठेगी नहीं, वो टीम इंग्लैंड जाएगी, इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी। यंग कप्तान, यंग टीम, और पहले ही इनिंग्स में उसके 3 सेंचुरियां निकल मजे है ना, बेसबॉल को खत्म होना ही बनता है। इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेशन दिखाई है ना, मतलब इंग्लैंड की कमर इन्होंने 4 दिन तोड़ी है कि मतलब इस दफा हम सेंचुरीज के रिकॉर्ड बनाएंगे। हमने 3 दिन में मैच खत्म नहीं करना मेरे ख्याल में। और केएल राहुल ने क्या क्या खेला है यार। केएल राहुल ने, ऋषभ पंत ने क्या सेंचुरीज लगाई है। मैं कहता हूँ मजा आ गया है। मुझे तो वो लग ही नहीं रहे कि वो न्यू कैप्टन है, वो तो मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे सीनियर प्लेयर हैं। सीनियर प्लेयर है ये। क्या भाई क्या खाते हैं, यंगस्टर हैं, इतना गर्म खून है भाई, चौके छक्कों की बारिश, सेंचुरियां भाई। बानिया क्रिकेट को धो डाला उनके घर में जाके। हाँ, आज इंडिया बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल खेला है और उसने बताया है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट टीम हूँ। और आज जो है वो जिस तरह मेरे साथ है बासित अली और कामरान अकमल। बासित भाई, मेरे हिसाब से 80% गेम इंडिया के हाथ में है, ये कहना गलत तो नहीं होगा? इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं नजीब, क्योंकि जब आखिरी दिन का टारगेट होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है पहले इनिंग्स की भी। क्योंकि अभी मैं जो अभी 6 ओवर का गेम हुआ है ना, वो बुमराह को बहुत आराम से खेलना है और सिराज पे काउंटर अटैक कर रहे हैं। कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि दुनिया को पता है कि बुमराह नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट थे। पवेलियन वो बालकनी में कह रहे थे, मार समरसाल्ट, मार दे ऋषभ, मेरी बूढ़ी हड्डियों की लाज रख ले। ऋषभ पंत ने भाई साहब समरसॉल्ट नहीं मारी, उसने कहा गुरुजी बाद में मारेंगे। याद है आपने मुझे स्टूपिड गुरुजी बाद में। ऋषभ पंत ये कर रहा था, मतलब एक्शन पैक्ड दिन था यार। और टीम इंडिया ने अपने आप को इस पोजीशन में कर लिया कि उनको यकीन करो यहाँ से हारना नहीं चाहिए। 371 का उन्होंने टारगेट दिया है। इंग्लैंड के पास कल एक दिन है जिसमें उन्होंने 350 रन करने हैं। वो जाएंगे सही, वो जाएंगे, वो 3.5। क्रिकेट वाले राहुल जो हैं वो सीधे चांद तक हैं। बड़े वर्सटाइल इंसान है, मतलब कुछ करा लो, आप ओपनिंग करा लो, मिडिल ऑर्डर में खिला लो, लोअर मिडिल ऑर्डर में खिला लो, विकेट कीपिंग करवा लो, नॉर्मल फील्डिंग करवा लो, व्हाइट बॉल में खिला लो, रेड बॉल में खिला लो, पिंक बॉल में खिला लो, और भी कोई बॉल होती तो उसको भी खिला लो। वैसे ही राहुल बोली भाषा में भी, आप कन्नड़ बुलवा लो, तमिल बुलवा लो, हिंदी बुलवा लो, अंग्रेजी बुलवा लो, यही राहुल की खूबसूरती और यही राहुल को खास बनाती है। मतलब बड़ी गजब कहानी टेस्ट क्रिकेट में जो कुछ हुआ। लेकिन राहुल की वर्सेटैलिटी पर जाए उससे पहले उनकी पारी की बात करते हैं, क्योंकि राहुल की क्लास वाली इनिंग का असर है कि इंडिया फिलहाल इंग्लैंड से जीतने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से चेज नहीं होना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं 80%।
ये 20 रन बन गए तो आप इसको 5% कम करके 75% बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है, 70, 75, 80 जो भी आप कहें, क्योंकि स्कोर बड़ा है और आखिरी दिन बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। बट कामरान, व्हाट वी नो अबाउट दिस इंग्लिश साइड कि ये रन्स के लिए ही जाएंगे, आर या पार, ये किसी और चीज़ में सेटल नहीं होंगे, क्या कहते हैं? बिल्कुल नजीब, और पहली बात तो ये है कि इंडियन टीम को अभी तक क्रेडिट देना चाहिए कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो रहा और अभी तक 4 दिन हो गए हैं तो भी एक सेंचुरी और कर दी। लेकिन केएल राहुल की बात है भाई, या तो वो 30-40 के ऊपर आउट हो जाता है, नहीं तो फिर 130 प्लस जाता है। अब देखिए 137 और जिस तरह से उसने इनिंग को बिल्ड किया है, मतलब अगर अर्ली विकेट्स गिर गई थी तो उसके बाद उसने अच्छा स्टेबल किया और ऋषभ पंत को मौका दिया। अब देखिए ऋषभ पंत के 118 जो है वो 140 बॉल्स के ऊपर है और दूसरी तरफ आप केएल राहुल को देखें तो वो तकरीबन 250 बॉल्स खेल कर गया है 137 के लिए। तो बड़ी अच्छी इनिंग रही, लेकिन ओवरऑल इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेशन दिखाई है ना, मतलब इंग्लैंड की कमर इन्होंने चारों दिन तोड़ी है कि मतलब इस दफा हम सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाएंगे, हमने 3 दिन में मैच खत्म नहीं करना मेरे ख्याल में। लोगों को लगा था कि सिर्फ 5 सेंचुरीज बना दी है 5 मैचेस। आपका अंदाजा लगा रही है कि इतनी तेजी से आएगा, उतनी तेजी से वो आ नहीं रहा, तो स्पिन अलग से हो रही है, पैचेस भी बन गया, तो देयर इज अ लॉट इन द विकेट नाउ फॉर द बॉलर्स। और टीम इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त चांस है कि वो कल 10 विकेटें निबेड़ सकते हैं इंग्लैंड की। हाइलाइट्स मैं आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट बताता हूँ। गिल आते साथ ही बोल्ड हो गया। वो वही बात है कि गिल अपनी तरफ से तो कुछ और सोचकर शॉट खेलने गया था, लेकिन कोई 100 नहीं मारा। आप देख लो, जायसवाल पहला मैच 100, गिल 100, पंत 100, केएल राहुल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग 137 करके गया वो। बात कर लो ऋषभ पंत की, 84 के स्ट्राइक रेट से 118 रन करके गया वो बंदा, और टिपिकली बैट्सबॉल तो बेसिकली वो खेल के गया है। अनफॉर्चुनेटली कार्स का जो गेंद था वो पड़ा है क्रैक में, पड़ के अंदर आया है। गिल ऑलरेडी माइंड बना चुका था कट खेलने का, क्योंकि उसे लगा कि गेंद जब पड़ी है जहाँ पर, वहाँ से तो उसके लिए कट मारना आसान था अगर कोई मूवमेंट ना जनरेट होती। मूवमेंट जनरेट हुई, विकेट में से पड़ के अंदर आ गई, तो इनसाइड एज हो गया, बोल्ड हो गया शुभमन गिल। तो उस टाइम थोड़ा सा धचका लगा टीम इंडिया को कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर जनाब वो बारी संभाली केएल राहुल ने, और चीज नहीं है, और ये लोग एक ही मैच में 5 मैचेस का जोर निकाल रहे हो, क्या गया इनको? भाई इंडिया डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है आज, स्पेशली अगर बात करें केएल राहुल भाई 137। भाई ऐसे खेलते हैं जैसे भाई T20 खेल रहे हैं, और भाई टेस्ट मैच है भाई, आराम से खेलो, कोई इशू नहीं है, 5 दिन का खेल है, इजी होके खेलो। अभी तो चौथा दिन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंस। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्पेशली ऋषभ पंत की, तो भाई उसकी इसी इनिंग मतलब फर्स्ट इंडियन टीम ही फेवरेट है, तो एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है ओवरऑल टीम की। और जैसे आज बैटिंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग हुई है। केएल राहुल का मैंने कल कहा था उसका 100 करना बड़ा ज़रूरी है, और क्या मज़ेदार 100 किया उसने, और क्या शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टीम को मुश्किल से निकालना। उसके बाद जो पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सलेंट 8वां 100 उसने किया। पहला इंडियन बैट्समैन बना है जिसने इंग्लैंड में ईच इनिंग सेंचुरी की है, और दुनिया का दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बना है जिसने राहुल ने जिस तरह से खेला और ऋषभ पंत ने जिस तरह साथ दिया, उसका असर था कि इंडिया न सिर्फ मजबूत हुई बल्कि इंडिया मैच जीतने करीब है। अगर आखिरी दिन इंडिया को 10 विकेट 350 रन पे चाहिए तो वो केएल की क्लास का असर था, केएल की वर्सेटैलिटी का असर था। केएल राहुल कह तो रहा हूं, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। दुनिया में बहुत कम क्रिकेटर हैं जो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है। 14 गेंदों पर राहुल आईपीएल में 50 मार देते हैं, और 50 के नीचे के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैच में टिके रहते हैं। साई सुदर्शन से जब बात करते हैं